जय श्री राधे, जय श्री श्याम। नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, हम लोग दीक्षा के विषय में पूर्व में भी चर्चा कर चुके हैं। आज दीक्षा के भेद जो कुलार्णव तंत्र के अनुसार हैं उसे बताएंगे। सबसे पहले दीक्षा क्या है इसके विषय में हम पहले भी बता चुके हैं, एक बार फिर भी बताएंगे। जो आपके अंदर दिव्य भावों को जागृत करा दे वही दीक्षा है। दा से देना और छा से क्षय करना, दिव्य भावों को प्रदान करना और पापों का क्षय करना ही दीक्षा का मूल अर्थ है। दिव्य भाव का प्रदान करना और पापों का प्रक्षालन, इसे ही दीक्षा कहते हैं। कुलार्णव तंत्र में भी यही लिखा गया है। गुरु द्वारा शिष्य को दीक्षा में परम उत्कृष्ट सिद्धियां दी जाती हैं, जिससे शिष्य के पापों का क्षय हो जाता है और पाप के क्षय होने से शिष्य को अपने इष्ट का स्वप्न में, ध्यान में दर्शन प्राप्त होता है। अतः गुरु द्वारा दिया गया यह मंत्रोपदेश दीक्षा नाम से प्रख्यात है। कुलार्णव तंत्र में दीक्षा के 8 भेद बताए गए हैं। प्रथम स्पर्श दीक्षा, द्वितीय दृग दीक्षा, तीसरा वेद दीक्षा, चौथा क्रियावती दीक्षा, पांचवां वर्ण दीक्षा, छठी कला दीक्षा और सातवीं शांभवी दीक्षा, 8वीं बाघ दीक्षा। अब हम बात करेंगे कि स्पर्श दीक्षा किसे कहते हैं। इसके विषय में लोगों के अंदर बहुत सारी भ्रांतियां हैं, तो इस भ्रांतियों को आज हम तोड़ेंगे। दीक्षा का जो पहला प्रकार यहाँ बताया गया है कुलार्णव तंत्र में, वह है स्पर्श दीक्षा। यथा पक्षी स्वपक्षाभ्याम शिशून उद्धरते शनैः स्पर्श दीक्षोपदेशस्य तादृशः कथित प्रिय। भगवान भोलेनाथ के वचन हैं, अर्थात हे प्रिय, जैसे मादा पक्षी अपने पंखों से अपने वक्षों की रक्षा करती है और उनको बड़ा करती है, इसी प्रकार गुरुदेव अपना वरदहस्त शिष्य के मस्तक पर रख करके उसकी रक्षा करते हैं और उसके ज्ञान की वृद्धि करते हैं। इसी को स्पर्श दीक्षा कहा जाता है। दीक्षा का जो दूसरा भेद है, जिसे दृग दीक्षा कहते हैं, उसके विषय में कहा गया स्वपत्यानि यथा मत्स्यो दीक्षणेनैव पोषयेत् दृगाभ्याम दीक्षोपदेशस्य तादृशः परमेश्वरी। अर्थात हे परमेश्वरी, भगवान यहाँ पर जो ये वर्णन मैं आपको सुना रहा हूँ, यह भगवान शिव और पार्वती के बीच का संवाद है जो कुलार्णव तंत्र में दिया गया है। यहाँ पे कहते हैं, हे परमेश्वरी, जिस प्रकार मछली अपने बच्चों को दूर से देख करके ही उनका संरक्षण और पालन पोषण करती है, एवमेव सद्गुरु श्री अपने शिष्य को भी अपने पास बैठा करके दिव्य दृष्टि, आँखों में आँखें डाल करके शिष्य में ज्ञान का संचार कर देते हैं और शिष्य की ओर देखने मात्र से उसमें शक्तिपात कर देते हैं। अर्थात नज़रों से ही नज़रों में जो दीक्षा दी जाए उसे ही दृग दीक्षा कहते हैं, ऐसा कुलार्णव तंत्र में लिखा गया। अगली जो दीक्षा है उसे वेद दीक्षा कहते हैं। वेद दीक्षा के विषय में कहा गया, यथा कूर्मः स्वतनयान ध्यान मात्रेण पोषयेत् वेद दीक्षोपदेशस्य मनुष्यस्य यथाविधि। अर्थात जैसे कछुए के बच्चों की माता अपने बच्चों को केवल ध्यान रखने से ही पालन पोषण करती है, तथैव श्री गुरुदेव ध्यान करने मात्र से शिष्य में शक्तिपात, शक्ति का संचार कर उसे कृतार्थ कर देते हैं, अर्थात उसका कल्याण कर देते हैं। इस दीक्षा के होने पर तत्काल ही शिष्य जीवन मुक्त हो जाता है, किंतु इस दीक्षा में श्री गुरुदेव की परम कृपा और शिष्य का कर्म साम्य दोनों ही अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इसके विषय में एक पुस्तक आई आम्ब अस्तव में भी लिखा गया, कल्याणी देश के कटाक्ष समाश्रयण कारुण्यतो भवशिषाम भववेद दीक्षा। यहाँ पर जो इसके अर्थ को स्पष्ट किया गया उसमें कहा गया कि जिस मनुष्य का समस्त जन्म पूर्ण हो चुका होता है, उसके समस्त पाप कट चुके होते हैं, वह निष्पाप हो चुका होता है, उसे ही यह दीक्षा प्राप्त हो पाती है।
वेद दीक्षा परम ही दुर्लभ है। इसके होने मात्र से व्यक्ति का तुरंत कल्याण हो जाता है, व्यक्ति जीवन मुक्त हो जाता है। दीक्षा की जो चौथी प्रक्रिया बताई गई है वो क्रिया दीक्षा है। क्रिया दीक्षा के विषय में भी शास्त्रों में स्पष्ट उल्लेख आता है। क्रिया दीक्षा के विषय में कहा गया, क्रिया दीक्षा श्रद्धा प्रोक्ता कुल मंडप पूर्विकाम कलशादि समायुक्ता कर्तव्या गुरुणाम वही। अर्थात क्रिया दीक्षा 8 प्रकार की बताई गई है। संक्षिप्त रूप से पहले विधि पूर्वक षड्व शोधन किया जाता है। तदंतर गुरुदेव अपने शरीर से ब्रह्मरंध चित्त शक्ति को क्रमपूर्वक निकालकर शिष्य के भीतर हृदय में उसका प्रवेश कराते हैं। यह तंत्र की विशिष्ट क्रिया है जिसके द्वारा दीक्षा प्रदान की जाती है। यह बड़ी ही दुर्लभ प्रवृत्ति की दीक्षा है। यह षड चक्रों के शोधन के माध्यम से यह दीक्षा दी जाती है। पांचवी जो दीक्षा बताई गई वह है वर्ण दीक्षा। वर्ण दीक्षा के विषय में लिखा गया, वर्ण दीक्षा त्रिधा प्रोक्ता द्विचत्वारिंशत् अक्षरैः है 50 वर्णकैर्देवी द्विषष्टि लिभि पिस्तुवै। अर्थात शिष्य के शरीर में मातृका रूपिणी भगवती के 42 वर्णों से अथवा 50 अक्षरों से यह 62 भूतलिपियों से न्यास द्वारा उसमें देवता का भाव पैदा किया जाता है। अर्थात मातृका न्यास और इष्ट मंत्र न्यास द्वारा शिष्य शरीर में देवत्व का अवतरण कराया जाता है। यह शरीर शोधन की एक विशिष्ट प्रक्रिया है जिसके माध्यम से दीक्षा प्रदान की जाती है। छठी जो दीक्षा है वह है कला दीक्षा। कला दीक्षा च विज्ञेया कर्तव्या विधिवत प्रिय निवित्तिजानुपर्यन्तं तलादाराभ्यः संस्थिताः इयं प्रोक्ता कुलेशानी दिव्य भाव प्रदायिनी। अर्थात कलाओं के न्यास पूर्वक यह दीक्षा की जाती है। कला न्यास के जो प्रकार हैं वह शास्त्र में वर्णित हैं। उसके अनुसार न्यास किया जाता है। इसमें पाद तालाद जानुपर्यंतम ओम निवित्त्यै नमः, जानोर्पर्यंतम ओम प्रतिष्ठायै नमः, नाभि कंठ पर्यंतम ओम विद्यायै नमः, कंठ ललाटांत पर्यंतम ओम शांत्यै नमः इत्यादि मंत्रों द्वारा न्यास और विधिपूर्वक व्रत का अनुपालन कराते हुए यह दीक्षा दी जाती है। यह कला 5 और 28 भेदों द्वारा 2 प्रकार की मानी जाती है। इसके बहुत सारे वेद हैं और यह दीक्षा गुरु शिष्य परंपरा में प्रदान की जाती है। पहले शिष्य का शोधन होता है और शिष्य गुरु के साथ में रह कर के अपने शरीर का शोधन, मानसिक शोधन और दिव्य भावों को अपने अंदर स्थापित करता है, तब यह दीक्षा प्रदान की जाती है। 7वें नंबर की जो दीक्षा बताई गई वह है सांभवी दीक्षा। सांभवी दीक्षा के विषय में कहा गया, गुरोरालोको मात्रेण भाषणात् अस्पर्शनादपि सद्या संजाते ज्ञानम सा दीक्षा सांभवी मता। अर्थात गुरुदेव की कृपा पूर्वक देखने से अथवा संभाषण वार्तालाप से तथा स्पर्श प्रेम पूर्वक शिष्य को छूने मात्र से शिष्य के हृदय में जो एकदम तत्काल ही ज्ञान उत्पन्न होने लगता है उसे सांभवी दीक्षा कहते हैं। यह दीक्षा अचानक से प्राप्त हो जाती है। गुरुदेव के सानिध्य में जाते ही गुरुदेव की कृपा हो और अचानक से आपको प्राप्त हो जाए, इस प्रकार से प्राप्त होती है सांभवी दीक्षा। और जो 8वें प्रकार की दीक्षा बताई गई वह है वाग दीक्षा। मनो दीक्षा दुधा प्रोक्ता तीव्र समापि च पाप मुक्ता क्षणात् शिष्यः छिन्न पाशस्तथा भवेत् ब्रह्म व्यवहार निर्मुक्तो भूमो पतति तत्क्षणात् साक्षात् दिव्य भावोशौ सर्वजानाति सांभवी। अर्थात भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे सांभवी, वाणी द्वारा जो मंत्र दीक्षा दी जाती है उसे ही वाग दीक्षा कहते हैं। जो आज के समय में आप लोगों के सामने जो प्रचलन में है वही दीक्षा वाग दीक्षा है। उसके तीव्रा और तीव्रतमा नामक 2 भेद हैं। वाग दीक्षा के भी 2 भेद हैं। जिस समय षड्वज्ञानी गुरु शिष्य के जानू से नाभि पर्यंत हृदय आदि षडस्थलों में भुवन तत्व कला वर्ण पद और
मंत्राध्व का चिंतन कर गुरु दृष्टि मार्ग से वेद कर मंत्र प्रदान करता है, उसी समय शिष्य सब पापों से मुक्त होकर तथा पाश रहित होकर भूमि पर लेटता है और उसे दिव्य भाव प्राप्त होता है। पहला वेद यह है। इस प्रकार वेद द्वारा वाग दीक्षा से दीक्षित पुरुष शिष्य साक्षात शिव स्वरूप हो जाता है और उसको पुनः जन्म लेकर संसार में नहीं आना पड़ता। यही वाग दीक्षा के द्वितीय भेद त्रिवतरा दीक्षा का रहस्य है। दीक्षा भेद के उपयुक्त वर्णन से ही दीक्षा की इतिश्री नहीं समझनी चाहिए। दीक्षा के अनन्य भेद हैं, अनेकानेक प्रकार से दीक्षा को जगह जगह बताया गया है। कहीं क्रम दीक्षा, मेघ दीक्षा, महादीक्षा आदि दीक्षाएं भी हैं, जिसके अंतर्गत शाक्ताभिषेक, पूर्णाभिषेक आदि 8 प्रकार के अभिषेक और वेदाचार आदि 7 आचार, जिनमें कौलाचार सर्वोत्तम माना गया है, वर्णित है। ये 7 आचार पशु भाव, वीर भाव और दिव्य भाव, इन तीनों भावों के अंतर्गत आते हैं। दीक्षा के बहुत सारे भेद, बहुत सारे तरीके शास्त्रों में वर्णित किए गए हैं। यह हमें किस प्रकार की दीक्षा प्राप्त होगी या किस प्रकार की दीक्षा के लायक हम हैं, यह गुरु ही निर्णय ले सकता है कि किस प्रकार की दीक्षा से सामने वाले शिष्य को दीक्षित किया जाए, जिससे उसके जीवन का कल्याण हो जाए। जितना योग्य शिष्य होगा, जितना व्यवस्थित शिष्य होगा, उतना ही कल्याणकारी दीक्षा उसके लिए होगी। दीक्षा मन की पवित्रता है। आप जितना पवित्र हो जाएंगे, दीक्षा भी आपके लिए उतनी ही कल्याणकारी हो जाएगी। दीक्षा लेने मात्र से व्यक्ति का कल्याण सुनिश्चित हो जाता है, लेकिन वह अपने मनोदशा के द्वारा उस कल्याण को भी अकल्याण में बदल सकता है। इसलिए हमेशा दिव्य भावों से युक्त, सदाचार, शालीनता, सुव्यवहार से युक्त ही रहना चाहिए। शास्त्रों में दीक्षा की जो आवश्यकता बताई गई है, आध्यात्मिक साधना में प्रविष्ट होने से पूर्व हमें सर्वप्रथम दीक्षा की आवश्यकता प्रतीत होती है, क्योंकि ज्ञान यहीं से आरंभ होता है, यहीं से शारीरिक शुद्धि आरंभ होती है, यहीं से शारीरिक शोधन होता है, जिसके द्वारा दिव्य भाव आए, तभी हम देवता की आराधना कर सकते हैं। यही कारण है कि जब हम कोई साधना करते हैं, कोई हम पूजन करते हैं और किसी दिव्य कार्य में प्रविष्ट होते हैं, तो हमको दीक्षा की आवश्यकता समझ में आती है। और दीक्षा की आवश्यकता इसलिए समझ में आती है कि हमारे जीवन के जो पाप हैं, जो ताप हैं, वो किस प्रकार से निर्मल हों, हमें वो सद्ज्ञान कैसे प्राप्त हो कि हम सन्मार्ग पर चल सकें। वही सन्मार्ग ही दीक्षा है। सन्मार्ग को प्राप्त करना और कुमार्ग को छोड़ देना ही दीक्षा का मूल अर्थ है। हमारे मन के जो विकार हैं वो दूर हो जाएं, हमारे मन में जो कुत्सित भावनाएं हैं वो दूर हो जाएं, वही दीक्षा है। अगर हमारे मन में दीक्षा के बाद भी कुत्सित कुविचार स्थित हैं, तो दीक्षा का कोई अर्थ नहीं है। वह दीक्षा आपके लिए निष्प्रभावी है। वह दीक्षा आपका कल्याण कतई नहीं कर सकती। मन की पवित्रता, गुरु के प्रति समर्पण और दिव्य भावों का हृदय में स्थापित करना ही दीक्षा का मूल उद्देश्य है, और यही होने पर ही दीक्षा अपना पूर्ण प्रभाव दिखाती है। उसके पहले दीक्षा का कोई भी प्रभाव आपके ऊपर परिलक्षित नहीं हो सकता है। जय श्री राधे।